नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आप देखें दादोजी ने बता दें कि यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि रेल यात्रा बढ़ाई गई, उनकी सुविधा नहीं दी गई, मेडिकल सुविधा नहीं दी गई, रात को हमेशा उनका जो ड्यूटी वो बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा खतरनाक कोहरे के समय में बात करें तो रात को जो ट्रैकिंग की जाती है, रोड जो ट्रेन चेक किया जाता है, उसमें कहीं न कहीं इनकी जान खतरा होता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जिन्होंने अभी तक इनको सुविधा नहीं दी। भारत सरकार से मांग है कि इनको जल्दी से मेडिकल सुविधा दी जाए और इनकी जो भत्ता है उसको बढ़ाया जाए, और जो टाइमिंग 16 घंटे दिया उसको 8 घंटे किया जाए। अब देखना होगा कि आखिर क्या सरकार इनकी मांग मानती है या नहीं मानती है। हम दिखाएंगे आपको अपनी खास रिपोर्ट में द न्यूज इंडिया। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं, खुद ये मजबूर लोग हैं जो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। दिल्ली से चौहान, द न्यूज इंडिया। आज हमारा जो ट्रैकमैनों का संयुक्त मोर्चा का गठन करके ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन और ACCRTA और CRTU के माध्यम से संयुक्त मोर्चा का गठन करके देश भर में जो ट्रैकमैनों की बरसों पुरानी जो मांग है, जो अन्य कर्मचारी है उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर हम लोग आंदोलन कर पहले 28 सितंबर सन 2022 को भी आंदोलन किया था और मांग उठाई थी, जिसको लेकर सरकार बहुत हद तक इस हमारी समस्याओं पर फोकस किया, लेकिन वो आज ग्राउंड लेवल पर नहीं दिख रहा है। इसको लेकर आज हम लोग फिर से मुखर हुए हैं और हम रेल प्रशासन और भारत सरकार तक एक संदेश देना चाहते हैं कि बहुत जल्द 8वां पे कमीशन आ रहा है। उस 8वें पे कमीशन में जो 7वें पे कमीशन में जो हुआ था कर्मचारियों के साथ जो अन्याय वो ना हो, और खासकर जो रेल का सबसे अभिन्न अंग है जिसको आज तक मुख्य धारा से अलग किया गया है, यूनियन फेडरेशन हमेशा शोषण किया है, उसके साथ अन्याय और शोषण न हो, उसकी जो जायज अधिकार है वो मिलना चाहिए, उस पर आंदोलन है। ज्ञापन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो सतीश कुमार जी, माननीय सतीश कुमार, ARTU, SCRTA, CRTU तीनों संगठन का एक संयुक्त मोर्चा का धरना है, जो हमारे पूरे भारत के रेलवे कर्मचारियों की मांगे, मुख्य रूप से जो लाइन स्टाफ है, जो लाइन पे काम करता है, ट्रक मेंटेनर, बहुत सारी मांगे ऐसी है जो सरकार ने पेपरों पे लागू कर दी है, उनको मूल रूप नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। भारतीय सेना जो हमारे देश की दिन रात रक्षा करती है, उससे भी कठिन ड्यूटी हमारे रेलवे में ट्रक मेंटेनर, और भारतीय सेना से ज्यादा रनओवर मतलब शहीद भी हमारे ट्रक मेंटेनर होते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार को अपने धरने के माध्यम से अपनी शांतिपूर्वक मांग रख रहा हूँ कि हमारे रेलवे में जो लाइन स्टाफ है और भी जो रेलवे कर्मचारी उनकी जो भी मांगे हैं वो सब पूरी की जाए, उनको दिया जाए। रेलवे को जो कर्मचारी है उनके माता पिता को मेडिकल एवं पास की सुविधा किया। तमाम स्टेट गवर्नमेंट है और रेलवे के अंदर भी जो रेलवे बोर्ड के कर्मचारी है, इवन ग्रुप डी कर्मचारी है, उनके माता पिता को रेलवे की तरफ से मेडिकल की सुविधा है। लेकिन हमारे जो बाकी जो फील्ड में ओपन लाइन पे काम करते हैं, चाहे ग्रुप सी का डिपार्टमेंट चाहे ग्रुप डी का डिपार्टमेंट है, उनको भी मेडिकल एवं पास की सुविधा मिलनी चाहिए। वैसे तो भारत सरकार चाहे कोई भी सरकार आए हमें आदेश करती है या शिक्षा देती है कि हमको अपने माता पिता की बुढ़ापे के अंदर सेवा करनी चाहिए। इस ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिन्होंने उसमें वादा किया था कि आपके करियर उन्नयन के लिए एक कमेटी पूरा रिपोर्ट लेकर आएगी और जो भी पदोन्नति संबंधित और या हमारे जो जीवन संबंधित जो विसंगतियां हैं उसको दूर करेगी। 1 वर्ष उन्होंने 8 सप्ताह का समय दिया था, 1 वर्ष बीत गया है, वो कमेटी का आज तक कुछ भी पता नहीं। तो हम हमारे साथी ये महसूस कर रहे हैं कि माननीय रेल मंत्री जी ने उस समय झूठा वादा किया था। मैं उनसे आग्रह करूंगा इस कमेटी को बाहर किया जाए और हम सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। हम लोगों का आज बहुत बड़ा आंदोलन है और हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि हमें भी जीने का अधिकार है। हम सब ट्रैकमैन, हमारी जो पूरी ड्यूटी होती है लगभग 20 किलो वजन पूरी जिंदगी भर रोड पे, और लंबे रास्ते पर हमको चलना है, ठंडी गर्मी बरसात, हमारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे ज्यादा मौतें किसी की होती है तो ट्रैकमैन की होती है, कीमैन की होती है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमें रक्षक डिवाइस जो हमें सूचना देती है कि हमें ट्रैक से हटना है, उसके लिए हमें सरकार से आवेदन करना है। दूसरा
एलडीसी ओपन, क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट में भर्ती होती है हमारे घर लिए, क्योंकि हम लोग पूरी जिंदगी इतना काम कर लेते हैं कि हमारी लाइफ जो है बहुत कम बचती है, हम आगे कोई काम नहीं कर सकते। जैसे न्यू पेंशन स्कीम में हम लोगों को जो पेंशन मिल रही है वो 2000-4000 से ज्यादा की मिल रही है। हमारे पास हमारे ट्रैक मेंटेनर की बहुत समस्या है और हमारे ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन और SCCRTA और CRTU से यहाँ पर हजारों की तादाद में हुए हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी और अन्य कर्मचारी भी है हमारे। और ये हमारी मेन मांग हमारी ये है कि OPS होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारे रेल के कर्मचारी है जो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और हमें OPS चाहिए। 35 साल नौकरी है हम लोगों की, तो OPS बहुत जरूरी है। दूसरी चीज LDC ओपन टू हमारे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की मेन मांग है और हमारा 8 वर्ग रिक्स अलाउंस है जो उसको हमारे बेसिक में बढ़ाया जाए। और हमारे महामंत्री जी NCR के हैं, ये बोलेंगे दोस्तों। धन्यवाद। मैं उत्तर मध्य रेलवे का मैं महामंत्री हूँ और आज इसे संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम लोग 7 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग एक रेल कर्मचारी हैं, लेकिन जो हम लोग सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमें OPS मिलना चाहिए, OPS की मांग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है, जबकि बहुत लोग जो है हमारे नेता जो है वो OPS ले रहे हैं। दूसरी मांग हमारा LDC ओपन के तहत हमारा प्रमोशन होना चाहिए, जो कि काफी दिनों से हम लोग जो पढ़े लिखे साथी हैं वो ट्रैक में नहीं रह जा रहे हैं, ताकि इसके अलावा अन्य भी विभाग है वो भी साथी जहाँ के तहाँ रह जा रहे हैं। हम लोग की मुख्य समस्या है, लेकिन चूंकि हमारे पुराने साथी बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन फिर मैं ज्यादा बातें उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमें सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बाकी जो ड्यूटी हमारा है, हम ड्यूटी बिल्कुल कर्तव्य के साथ ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। हमें जो है नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।